सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, कभी भी स्त्री को पति को नहाते हुए नहीं देखना चाहिए। जैसे कि आपकी पत्नी नहा रही हो शिव भक्तों, और आप चल देते हैं वहीं पे ही, और उस समय निर्वस्त्र होकर या कैसे भी नहा रही हो, पुरुष को अपनी स्त्री को नहीं देखना चाहिए। जो लोग ऐसा देखते हैं उस समय हमारी माता जी को थोड़ा गिलानी होने लगती है उस समय। तो भोलेनाथ तुरंत चले जाते अंदर। तो एकदम माता पार्वती बोली कि हे प्रभु, आप ऐसे अंदर आ जाते हो, भगवत प्रेमी सज्जनों। जैसे ही भोलेनाथ अंदर गए तो माता पार्वती बोली कि प्रभु, जब आप इस समय आते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप इस समय मत आया करो। कि स्नानम च पति रूपम सरो न दुख्यो न वाजा। पति जब देखता है, पत्नी कह नहीं सकती है, क्यों? वो आपकी अर्धांगिनी है, वो आपसे कह नहीं सकती है। जिस प्रकार से आपका कोई नौकर होता हो, आप उससे कहो ये चीज ला वो चीज ला, वो मन ही मन ना कहता है, लेकिन बाहर से नहीं कह सकता। क्यों? वो तुम्हारी नौकरी कर रहा है भैया। उसी प्रकार से जब ये स्नान करती है तो उस समय आपको नहीं जाना चाहिए। तो भोलेनाथ कहते हैं, देवी आप एक कार्य कीजिए, आप स्कंद को द्वार पर खड़ा कर देना। माता पार्वती ने स्कंद भगवान को खड़ा कर दिया, और जैसे ही स्कंद भगवान वहां खड़े तो भोलेनाथ आए। तो भोलेनाथ जैसे अंदर जाने लगे तो कार्तिक जी ने भोलेनाथ को नहीं रोका। भगवत प्रेमी सज्जनों, जैसे कार्तिक जी महाराज ने भोलेनाथ को नहीं रोका तो माता पार्वती कहने लगी, क्या आप को किसी ने रोका नहीं? भोलेनाथ कहने लगे, हमको तो किसी ने नहीं रोका। कि कार्तिक ने नहीं रोका कि नहीं? और उसी समय माता पार्वती क्रोध हो गई, और तुरंत माता पार्वती ने कार्तिक जी महाराज जी के गाल पे ऐसा चाट मारा कि कार्तिक जी भी क्रोधित हो गई। हे माँ, आज तो मार दिया है, आज के बाद मत मार देना मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं गंगा का पुत्र हूं। इतनी बात को सुनकर माता पार्वती की आंखों से अश्रुधारा होने लगी। भगवत प्रेमी सज्जनों, अस्त्र का घाव तो बढ़ सकता है, लेकिन बोली का घाव कभी नहीं बढ़ता है। इसलिए बोली बड़ी प्रेम से बोलो। भगवत प्रेमी सज्जनों, आज माता रुदन कर रही है तो भोलेनाथ कहते, देवी आप रोइए मत। जब हमारा और आपका विवाह हुआ तो सबसे पहले पूजा किसकी हुई? किसकी हुई थी? जब भोलेनाथ और माता पार्वती का जब विवाह हुआ तो सबसे पहले पूजा किसकी हुई? गणेश जी की। भगवत प्रेमी सज्जनों, गणेश जी की नहीं, वो आदि गणेश थे। वो गणेश कोई नाम नहीं होता है, गणेश कोई पद नहीं होता है, गणेश एक पद है बस। जैसे कि प्रधानमंत्री नाम नहीं है, पद होता है। भगवत प्रेमी सज्जनों, मेरी माता हो, जैसे गणेश जी, जैसे ही माता को भोलेनाथ ने याद कराई वो बात, तो आज माता पार्वती स्नान कर रही है। तो अब यहाँ पर बहुत सी माताएं और बहुत से कुछ लोग भी ऐसा कह देते हैं कि गणेश जी महाराज मैल के थे। किसके थे? मैल के। कि ये बात सत्य है? इसका मतलब तो ये हुआ कि माता पार्वती कई वर्षों तक नहीं नहाई थी क्या? मैल के नहीं, मेहर
मेहर, मेहर माने उबटन। अब लोग हैं अपनी अपनी भावनाएं, कोई कुछ भी कह सकता है। जैसे माता पार्वती आज स्नान कर रही है, तो स्नान से पहले मैया ने अपने पूरे शरीर पर आज मेहर को लगाया है, और उसके बाद में उस मेहर को उतारा जाता है। जिस प्रकार से आप दुल्हन बनती हैं, दूल्हे बनते हैं, तो उनको हल्दी लगाई जाती है। भगवत प्रेमी सज्जनों एवं शिव भक्तों, जैसे उस उपटन को लिया है और उसको माता जी ने आज एक बच्चे का रूप दिया है, और तुरंत आद गणेश का ध्यान किया है, और जैसे छींटा मारा तो उसमें से एक दिव्य पुरुष का जन्म हो जाता है। जैसे उस पुरुष का जन्म हुआ, छोटा सा नन्हा सा पेट लटका बाहर था, 4 हाथ हैं, एक हाथ में माला, एक हाथ में पुस्तक, और एक हाथ में सोटा, और एक हाथ में लड्डू। तो कहा मैया मेरा नामकरण करो ना, कि विनायको नामस्यः पुत्रोरुदारणम। जाओ, तुम्हारा नाम मैं विनायक रखती हूं, और जाओ, जब तक मैं स्नान ना कर लूं तब तक कोई अंदर नहीं आना चाहिए। ये बात कह रही है। लेकिन जैसे ही यहां पर माता पार्वती ने जो पुत्र को जन्म दिया, उसी समय सभी देवता लोग आ गए। जैसे बाहर गए वो, तुरंत वहां पर आए कौन? देवता। तो मैया ने जैसे देवताओं को देखा तो मैया भी बाहर आ गई। अरे मैया, कितना सुंदर तेने पुत्र को जन्म दियो है। सभी दर्शन के लिए आए यहाँ पर। भगवत प्रेमी सज्जनों, उसी समय यहाँ पर कौन आ गए? कार्तिक। उसी समय यहाँ पर शनिदेव आ गए। कौन आ गए? शनिदेव। और जैसे शनिदेव, सभी देवताओं ने प्रणाम किया, लेकिन शनिदेव उल्टे हो गए, अर्थात मुख अपना मोड़ लिया। जैसे माता पार्वती ने देखा कि सभी लोग तो मेरे पुत्र के दर्शन कर रहे हैं, ये शनिदेव उल्टे क्यों हैं? ये क्या कारण है? भगवत प्रेमी सज्जनों, यही प्रश्न देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, शनिदेव ने उल्टा मुंह क्यों किया? क्या कारण था? क्या विनायक की सूरत अच्छी नहीं थी क्या? कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ही माता ने पूछा, अरे शनिदेव सूर्य पुत्र, तुमने अपना मुख उल्टा क्यों कर लिया, ये बताइए। उन्होंने कहा, ये मैया, यदि मैं तुम्हारे पुत्र के दर्शन कर लूंगा तो मेरे नेत्र तुम्हारे पुत्र के मुख पे जाएंगे तो 7.5 लग जाएगी। क्या लग जाएगी? 7.5। माता पार्वती बोली, 7.5 लग जाएगी? हाँ। तो ये 7.5 का श्राप कैसे लगा, ये मुझे बताइए आप। तो शनिदेव भगवान कह रहे हैं कि हे माता, मैं सूर्य का पुत्र था। मैं किसका पुत्र था? सूर्य का। और सूर्य का पुत्र होने के कारण मेरा शरीर स्वर्ण की तरह चमकता था, और मेरा विवाह कंकाली से हुआ। किससे हुआ? कंकाली से। शनिदेव की पत्नी का नाम क्या है? कंकालिनी। भगवत प्रेमी सज्जनों, शनिदेव भगवान कहने लगे, और कंकालिनी भी बड़ी सुंदर थी। जैसे ही मुझसे देखने के लिए स्वर्ग से अप्सराएं आया करती थी, मैं इतना सुंदर था।
लेकिन जो मेरी पत्नी थी उसको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। भगवत प्रेमी सज्जनों, मेरी माताओं, पत्नी सब कुछ सहन कर लेगी, पति दूसरी पत्नी से बार बार मिले या उसकी प्रशंसा कर दे दूसरी पत्नी की, तो पत्नी क्रोधित में आ जाती है। शनिदेव भगवान कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने मुझे बहुत समझाया लेकिन मैं नहीं मानी। उसी समय मेरी पत्नी को क्रोध आ गया, मुझे श्राप दे दिया कि हे सूर्य पुत्र शनिदेव, तुम्हें अपने शरीर पर बड़ा गुरूर है, जाओ मैं श्राप देती हूँ, तुम आज से काले हो जाओ और तुम जिस किसी को देखोगे उसको तुम्हारी साढ़े सती लग जाएगी। क्या लग जाएगी? साढ़े सती। भगवत प्रेमी सज्जनों, और मैया मैं जिस किसी को देख लेता हूं मेरी साढ़े सती लग जाती है। जो साढ़े सती लगती है ना, उस शनिदेव को किसने श्राप दिया साढ़े सती का? उनकी पत्नी कंकालिनी ने। तो माता पार्वती बोली कि मेरे पुत्र को तुम देख लो, कुछ नहीं होगा। और जैसे ही शनिदेव ने आज गणेश जी महाराज को देखा तो उनका मुंह काला पड़ गया। और भगवत प्रेमी सज्जनों, ऐसा कहा जाता है उसी समय माता पार्वती ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पुत्र को शनिदेव ने देख लिया, उनका मुंह परेशानी की साढ़े सती लग गई है, आप कोई ऐसी लीला करो जिससे मेरे पुत्र का ये सिर हटकर कोई दूसरा सिर लग जाए। तो जैसे ही भोलेनाथ वहां पर आए हैं और माता पार्वती भीतर स्नान कर रही थी, तो उसी समय तो गणेश जी को ये पता, विनायक जी को ये पता थोड़ी था ये मेरे पिता हैं। तो जैसे ही भोलेनाथ अंदर जाने का प्रयत्न किया तो उस विनायक ने उनको रोक दिया। और जैसे ही भोलेनाथ को रोका है, आज दोनों के बीच पहले झगड़ा हुआ है कि नहीं ये घर मेरा है, ये मेरा है, और फिर झगड़े में फिर रगड़ा हुआ है और फिर तगड़ा हो जाता है आपस में। और उसी समय भोलेनाथ अपने त्रिशूल को चला देते हैं और विनायक जी के सर धड़ से अलग हो जाता है। भगवत प्रेमी सज्जनों, जो गणेश जी महाराज जी का सर धड़ से अलग हुआ था वह कहां चले गया? सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, उसको चंद्रमा ले गया। कौन ले गया? चंद्रलोक में चले गया वो। और वह कहां पर पहुंच गया? कलश के ऊपर। चंद्रमा में क्या है? कलश। जो कलश के ऊपर नारियल लगाया जाता है ना, ये वही है। उसी समय माता पार्वती ने जब अपने पुत्र के धड़ को देखा है तो रुदन कर रही है कि मेरे पुत्र को क्यों मारा है, मेरे पुत्र का सर क्यों काटा है। आज मैया रोती है यहाँ पर। भोलेनाथ ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवित कर दूंगा। भगवान विष्णु आ गए। विष्णु भगवान से कहा कि ब्रह्मो न विष्णु दक्षिणो ऐरावत गजहा शरो न रूपा, कि जाओ आप विष्णु जी, उत्तर दिशा में जो कोई आपको मिल जाए उसका सर काट कर ले कर आओ। और जैसे ही विष्णु भगवान वहां जाते हैं तो वहां पर कौन मिल जाता है? एक हाथी का बच्चा मिल जाता है। और अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया है आज। और उसको जैसे ही सर को लेकर आए हैं और विनायक जी की धड़ पे लगाया है और चंद्रमा ने अमृत डाला है, तो आज उनका हाथी का मुख लग गया है। आज उसी समय माता पार्वती रोने लग गई कि जो आपने ये किया है ये ठीक नहीं किया है आपने।
जिस प्रकार से मैं पुत्र के मुंह में रो रही हूं, इस हाथी का या किसी हथनी का हाथी है वो भी तो रो रही होगी। मुझे नहीं चाहिए ये सर, आप इसको हटा दीजिए। भोलेनाथ कहते हैं देवी इसकी भी एक लीला है, तुम नहीं जानती हो ये कौन सा हाथी है। तो माता पार्वती के लिए भोलेनाथ यह वृत्तांत सुना रहे हैं कि देवी एक समय की बात थी, एक बार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ लोक गए अर्थात भगवान विष्णु के पास में, और जैसे ही मां से जैसे ही मां पर गए तो विष्णु भगवान ने अपने गले की माला दुर्वासा ऋषि के लिए दे दी। और भगवत प्रेमी सज्जनों एवं शिव भक्तों एवं पार्वती स्वरूप मेरी माता हो, जैसे ही बीच में इंद्र और ऐरावत मिल गए, किनके लिए? दुर्वासा ऋषि के लिए। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि के लिए इंद्र ने प्रणाम किया, दुर्वासा ऋषि जी ने अपनी माला किसको पहना दी? इंद्र के लिए पहना दी। और जैसे इंद्र ने उस माला को पहना तो घमंडी था, मैं देवताओं का राजा हूं और मुझे ये पुष्प माला, तो उसने उस पुष्प माला को लेके ऐरावत के गले में डाल दिया। और जैसे ऐरावत ने उस माला को पहना तो हाथी का ही स्वभाव होता है, उस गले में कोई चीज आती है वो तोड़ देता है। ऐसे ही ऐरावत ने किया और उस माला को अपने पैरों में दबोच दिया। इस बात को लेकर दुर्वासा ऋषि अपना अपमान समझ बैठे और कहा, ये इंद्र, ये ऐरावत, तुमने मेरा घोर अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि सम्राज्यो न त्वस्यः दैत्यो न छीनोरम ऐरावतयं सरम न धरा। ये इंद्र, तुमने मेरा पुष्प का अपमान किया है। जो आप मेरी माताओं पुष्पों को ले लेती हो, ऐसे फेंकते हो, इसी का प्रसंग चल रहा है। ये बहुत बड़ा अपमान होता है। यदि आपको कहीं से पुष्पमाला मिल जाए व्यास मंच की या किसी संत की, उसका क्या करना चाहिए ये आज बताएंगे। और भगवत प्रेमी सज्जनों मेरी माताओं, श्राप दे दिया उनके लिए, लेकिन क्षमा याचना की है। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा है कि हे इंद्र, तुम्हारा जो सिंहासन है, तुम्हारा राज है, इसको दैत्य लोग छीन लेंगे, लेकिन भगवान का अवतार होगा वामन रूप में, वो तुम्हें पुनः दबा देंगे। और हे ऐरावत, तेरा सर ऐसे पुरुष की, ऐसे देवता की धड़ पर लगेगा जो सबसे पहले पूजनीय हो जाएगा। तो देवी, ये दुर्वासा ऋषि के श्राप से दिया हुआ श्राप है, ये ऐरावती तो है। और उसी समय इनके 12 नाम पड़ गए कि शुमकशैक दत्तश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पटक्षणयादपि। भगवान के 12 नाम हैं। सुमुख, सुंदर मुख वाले, एक दंत होले, एक दंत पड़ा प्रभु का नाम, कपिल पड़ा, गजकर्ण पड़ा, लंबोदर पड़ा, विकट पड़ा, विघ्न पड़ा, नाश पड़ा, विघ्न नाशक पड़ा, धूम्रकेतु पड़ा, गणाध्यक्ष पड़ा, भालचंद्र पड़ा और गजानन पड़ गया। एक दंत होने के कारण भगवान का नाम एक दंत भी कहा गया है। पेट बड़ा, उदर मानो पेट, उदर जिनका बड़ा है वे कौन है? वो गणेश जी महाराज जी तो हैं। और हाथी के कान होने के कारण गजकर्ण हो गया इनका नाम। लंबोदर
पीतवर्ण मतलब कपिल जो नाम पड़ा, इनके पीले वस्त्र पहनते हैं कौन? गणेश जी महाराज। और देवताओं ने शक्ति प्रदान की, इसलिए विकट इनका नाम पड़ा। और भगवत प्रेमी सज्जनों, ये विघ्न को दूर करते हैं, इनके नाम विघ्न विनायक पड़ गया। दुखों को दूर करने के कारण भगवान का नाम धूम्रकेतु पड़ गया। और सभी गणों के अध्यक्ष होने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? गणपति पड़ गया। गणेश कोई नाम नहीं होता है, गणेश एक पद होता है। तो गणों के अध्यक्ष होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? गणपति पड़ा। सारी कथा उनको सुनाई। और आज माता पार्वती ने अपने पुत्र गणपति का धूमधाम से आज जन्म उत्सव मनाया। और बधाई तो हमारे जो संगीत पर बैठे हुए हैं, कोई कैमरा चला रहा है, इनको बधाई तो देनी चाहिए। और आइए बधाई देते हैं। लाला की सुन के मैं आई, ओ गौरा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, ओ गौरा मैया दे दे बधाई। गणेश की सुन के मैं आई, ओ गौरा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई तेरे। लाला की सुन के मैं आई, ओ गौरा मैया दे दे बधाई। रहो हार भी लूंगी मैं तो चुंदरी भी लूंगी, हार भी लूंगी मैं तो सुनर भी लूंगी, हार भी लूंगी मैं तो कंगना भी लूंगी, हार भी लूंगी मैं तो सुनर भी लूंगी, हार भी लूंगी मैं तो सुनर भी लूंगी। नथनी की दे दे गड़ाई, ओ गौरा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, ओ गौरा मैया दे दे बधाई। जय हो, दीजिए बधाई हाथों से ताली से करते हुए।
हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे, मधुरी की दे दे पुआई यशोदा मैया लाला जन्म सुन आई ओ गोरा मैया दे दे बधाई। झोटा दीजो इनके हौले झोटा दीजो, उनके धीरे झोटा दीजो, इनके हौले झोटा दीजो, इनके धीरे झोटा दीजो। अरे मेरो लाला झूले पलेना इनके हौले झोटा दीजो। जन्म लियो है, काशी में अन जन्म लियो है, काशी में अन जन्म लियो है, काशी में अन जन्म लियो है, उज्जैन में झूले पहले नानक हौले झूला दीजो। अरे बिलो लाला झूले पले नानक हौले झूला दीजो। जय हो।
मैया को जन्म दियो है गौरा मैया ने जन्म दियो है गौरा मैया को जन्म दियो है गौरा मैया ने जन्म दियो